agatros and D trios are separately reduced with NaBH4 to give the products A and B respectively. Which of the following is the correct about A and B? तो देखो D agatros और जो D trios होते हैं उसमें यदि हम लोग देखें तो इस तरह से होता है CHO, H, OH, H, OH और CH2OH। अब इसको हम क्या करवा रहे हैं, रिड्यूस करवा रहे हैं किसके साथ, NaBH4 के साथ। अब हमें स्टूडेंट को ये बताना है कि व्हाट इज द डी एरिथ्रोस। आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों OH ले लो, ठीक है, इसको क्या लेना है लेकिन हमें सेम साइड लेना है। ये क्या हो गया, डी एरिथ्रोस हो गया, डी एरिथ्रोस, ठीक है। तो डी एरिथ्रोस का जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन वाले केस में क्या होता है, ये CHO वाला जो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। यहाँ क्या आएगा HOH, यहाँ पे क्या आएगा HOH और यहाँ पे आएगा CH2OH। तो इसमें आगे की साइड हम लोग देखते हैं कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जब भी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो ये जो कंपाउंड कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मीजो। तो ये क्या होगा, कंपाउंड बी जो है, बी आपका जो होगा ए एंड बी, यहाँ हम लोग देखें डी एरिथ्रोस एंड डी थ्रियोस आर सेपरेटली रिड्यूस्ड विद NaBH4 टू गिव प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो यस, ये वाला जो कंपाउंड बी है आपका, सॉरी ए जो है आपका ए कंपाउंड, क्योंकि ए कंपाउंड से ये बन रहा है जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो जिसमें भी बी ऑप्टिकली इनएक्टिव दिया हुआ है उसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कार्बन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बोथ ए एंड बी विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो इनमें से एक हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला है, तो ऑप्शन आना चाहिए सी। वैसे तो हम इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से हमें उसे पूरी चीज एक एक करके समझानी है। तो ये तो हो गया डी एरिथ्रोस, लेकिन हम यहाँ पे बात करें डी थ्रियोस की, डी थ्रियोस की। तो इस तरह से हम लोग उसको बनाएंगे H, OH, OHH, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका CH2OH। अगेन हम इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन। तो जैसे रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड A CH2OH, ठीक है, OHH, यहाँ पे क्या आएगा OHH और CH2OH। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली कौन सा है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ए कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।